चलो अब पढ़ा जाए। देखो बाबू हम आपको इसमें क्या पढ़ा रहे हैं सर? इसमें आपको बाबू हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है बाबू? मेजरमेंट। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेजर करना। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेजर करना। मतलब हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? बाबू ये सिलाई दर्जी बनेंगे, है ना बाबू? टेलर बनेंगे, टेलर, है ना बाबू? सुबह वाला चैप्टर में क्या बनेंगे? कस्टमर बनेंगे बाबू, ये बनेंगे, है ना बाबू? कंज्यूमर बनेंगे, ठीक? दुकानदार। यस सर। हाँ, दुकानदार बनेंगे, शॉपकीपर। इसमें बाबू अभी हम लोग क्या बनेंगे? टेलर बनेंगे। टेलर का काम क्या रहता है? मेजर करना, है ना बाबू? बढ़ई कारपेंटर का काम क्या रहता है? मेजर कर करके काटना बाबू। वही काम हम लोग का इसी में करना है। मेंसुरेशन चैप्टर का मतलब ये होता है बाबू, है ना बाबू? मतलब होता है बाबू मेजर करना, है ना? तो हम लोग बाबू जो हम लोग किसको मेजर करेंगे? हम लोग अपना पढ़ाई एजुकेटेड आदमी हो, हमारे लिए कुछ स्पेशल टाइप के शेप होते हैं, है ना? स्पेशल टाइप का फिगर होता है, उसी का हम लोग मेजर करते हैं। जैसे ये हो गया बाबू, है ना? कुछ कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? फिगर होते हैं। जैसे इसको इसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल। या है ना? इसको अपने भाषा में हम लोग कहते हैं, मैथ के भाषा में इसको स्क्वायर रेक्टेंगल। कहते हैं ना। जो टेलर सब कैसे बाबू? इसको कहेगा शर्ट, टी शर्ट, है ना बाबू? लोअर रहता है उसको कहता है पैंट। उसका अपना लैंग्वेज है। उसी तरह से हम लोग का मैथ वाला अलग लैंग्वेज है ना? अपना अपना सबका लैंग्वेज है। क्या करना है इसमें? डरने की क्या बात है ना? तो इसी को बाबू भी इसके ये फीता लेंगे बाबू, नापेंगे। इसी को इसके फीता से क्या करेंगे? नापेंगे, है ना? वो फीता से क्या करेंगे? नापेंगे। ये लाएंगे जैसे टेलर करता है वैसे यहाँ से इसको नापो इधर से, फिर इसको नापो, है ना बाबू? और फिर दोनों का मल्टीप्लाई वगैरह करो, वही सब तो करना है ना बाबू। लेकिन एक सिस्टम से करना, है ना बाबू? मान लो आप कपड़ा सिला रहे हो, तो उसका एक सिस्टम होता है बाबू। ऐसे थोड़ी बाजू को बाबू यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, कहाँ जहाँ मन हर एक पैटर्न है ना? तो उसी तरह बाबू यहाँ भी मल्टीप्लाई करने का एक सिस्टम है, ऐड करने का एक सिस्टम, एक तरीका है ना बाबू? वही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मेंसुरेशन में बाबू आपको हमने पहले क्या पेरीमीटर, आपको बेसिक डेफिनेशन बताया, उसके बाद क्या बताया? पेरीमीटर बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, है ना? पेरीमीटर बता दिया, ठीक। अब उसके बाद हम आप बाबू आपको एरिया बता रहे थे, एरिया बता रहे थे। तो एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करें उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं ना बाबू, है ना? बता देते एरिया का। और उसके बाद बाबू आपको क्या करना है ना? उसके बाद थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम बना के बाबू, है ना? रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना बाबू? ठीक। सर आज एरिया पढ़ाएंगे ना? हाँ बाबू, एरिया तो कल डिफाइन किए थे ना बाबू? एरिया को लगता है कि नहीं डिफाइन किए थे? नहीं सर। भी नहीं हुआ था कल तक, खाली सर एक्सप्लेन कल नहीं डिफाइन कुछ किए? भी नहीं लिखवाए थे। नहीं किया था सर कल डिफाइन। नहीं किए थे बाबू सर कुछ कल ने कुछ नहीं करवाया था। ना बाबू। एरिया फाइंड करना है ना, ठीक है? तो एरिया क्या होता है बाबू? एरिया क्या होता है? अभी थोड़ा सा एरिया के बारे में बता देते। नहीं कुछ पढ़ाया था बाबू, चलो ठीक है पढ़ो, तो नहीं पढ़ाए तो अच्छी बात है। एरिया बाबू, एरिया क्या बाबू? एरिया, 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 है ना बाबू? एरिया मीन्स क्या होता है बाबू? कोई भी बाबू प्लेन सरफेस, कोई भी बाबू प्लेन फिगर जितना रीजन को क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है ना? ऑक्युपाई कर रहा है। कल बताया था बाबू, बताया था। जैसे मान लो मेरा बाबू क्या है? ये डायरी है, ये डायरी है ना? इसको रखो बाबू, तो ये कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है? कितना जगह ये ले रहा है? बोर्ड पे कितना जगह ले रहा है? तो कितना जगह ले रहा है सर? मान लो इतना जगह ले रहा है ना बाबू, कितना जगह ले रहा है? इतना जगह ले रहा है ना बाबू, इतना जगह स्पेस ले रहा है, ठीक नहीं बाबू? तो इतना जो स्पेस लिया बाबू, यही क्या हो जाएगा? उस बाबू उस डायरी का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। यही क्या होगा? उस डायरी का एरिया हो जाएगा। शांति से सुनना, है ना? ठीक है। तो सर अब आप इस ये एरिया, समझा दिए थे सर, लिखवाए थे नहीं बस। अच्छा ठीक है। अब बाबू डाउट है सर, इस एरिया को फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड कैसे करें बाबू? तो हमारे पास बाबू अगर कोई डिफिनिट शेप है, मतलब ये क्या है कि डिफिनिट शेप सर, इसमें लेंथ है सर, इसका ब्रेथ है। तो अगर इसका एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, है ना? लेकिन सर कुछ जिगजैग टाइप का कॉपी है ना बाबू, कुछ ऐसा शेप है सर, ऐसा शेप है ना बाबू, ऐसा शेप है। जैसे मान लो कुछ ऐसा टाइप का शेप रहा है ना बाबू, है ना? टेढ़ा मेढ़ा शेप रहा है, टेढ़ा मेढ़ा शेप रहा है ना बाबू? क्या रहा है? टेढ़ा मेढ़ा शेप रहा है, ठीक है? टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसे करके शेप है ना, इसको ऐसे करके शेप है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है ना? तो इसको एरिया निकालने के लिए बाबू हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। किसको करेंगे? ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, है ना? ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो मान लो ये इस तरह से, इसमें क्या है? इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करोगे। ग्राफ पेपर पे क्या करो? शांति से सुनना, समझना है। ग्राफ पेपर पे ड्रा करो बाबू, ग्राफ पेपर पे क्या करोगे? ड्रा करोगे, है ना? शांति से समझना। तो इसमें बाबू आपको देखना बाबू कितना स्क्वायर, बाबू कितना स्क्वायर इसमें आ रहा है। जितना स्क्वायर आएगा सारे स्क्वायर को क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक। तो एरिया निकल, टोटल एरिया निकल जाएगा। आओ सुनो, आओ सुनो, आओ सुनो। अगर कोई ग्राफ लाइन बाबू, मान लो ये ग्राफ पेपर है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो लाइन हो रहा है आधा से कम है ना बाबू, आधा से कम एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जो बाबू ग्राफ है बाबू, जो ग्राफ को बाबू आधा से कम से क्रॉस करेगा, माने जो छोटा छोटा ब्लॉक है उसके बाबू आधे से कम एरिया को अगर ये इंक्लूड कर रहा है ना बाबू, इंक्लूड कर रहा है, शामिल कर रहा है, तो उसके एरिया को इग्नोर करेंगे। और आधे से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके एरिया को वन ट्रीट करेंगे। और आधा है बाबू, आधा से पास हो रहा है ग्राफ, मान लो आधा से पास हो रहा है, तो उसके एरिया को हाफे मानेंगे, हाफे मानेंगे, है ना? ठीक है, हाफ मानेंगे। सर है ना? आधा हाफ ज्यादा मानेंगे, रहेगा तो उसको 1 मानेंगे। वो उसको वन मानेंगे, उसको वन एस्टिमेट का, है ना? इसको अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन में पूरा बता रहे रहेगा हैं तो आपको। सर
पूरा रहेगा तो पूरा मानेंगे, पूरा 1 यूनिट मान लेंगे, एरिया 1 यूनिट बता रहे है ना। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कल ग्राफ से बताए थे ना वो, ग्राफ से बताए थे। जैसे मान लो आपको कहेगा इसका एरिया, पहले समझाइए ना, उसके बाद लिखिए, लिख लेना, है ना। देखो आपको कहेगा बाबू, ये सादा पेज बच रहा है ना, ठीक है बाबू। इसका कहेगा बाबू एरिया निकालने के लिए, है ना बाबू, इसका एरिया निकालने के लिए कहेगा इस शेप का, ठीक है ना। देखो कैसे निकालना, समझो, समझ जाओगे ना तो हो जाएगा क्लियर, है ना। उसके बाद लिखा देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक, देखो बाबू, समझना बाबू, हमारी सालनी और स्वाति आपको भी समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, ठीक बाबू। और है जी, थोड़ा सा इधर भी है, ठीक। अब इसमें बाबू मान लो एक शेप बना देते हैं, शांति से समझना। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एक शेप बना देते हैं, है ना। शेप बनाते हैं, कोई एक एट रैंडम कोई शेप बनाओ ना, शांति से देखना, कोई एट रैंडम शेप बनाओ। इस तरह से सर शेप बना दिया, सर शेप बना दिया, सर एट रैंडम शेप बना दिया, है ना वो, एट रैंडम कोई शेप बना दिया, क्या दिक्कत है। शेप बना दिया बड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ठीक बाबू, अब इसमें कह रहा बाबू कि इसका एरिया निकालो। ये जो है बाबू इसका एरिया निकालने का रहा, है ना, एरिया निकालने का रहा। देखिए बाबू, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। इसका क्या कर रहा है बाबू, एरिया और निकालने के जूम लिए, है। कीजिए ना थोड़ा सा। सर थोड़ा और ऊपर जो कर लीजिए ना। सर थोड़ा सा और जूम कीजिए। थोड़ा सा कट जा रहा है। सर और जूम कीजिए। हाँ सर। सर हो गया, सर हो गया। हाँ सर, चलो हो ठीक गया। है, सर चलो हो ठीक है गया। बाबू, वेरी गुड, चलो अच्छी बात। नेक्स्ट वो, अब इसका क्या है बाबू, एरिया निकालने के लिए, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेगा, है ना। मन से पढ़ा, मेरा हैंड बाबू बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। अब समझना शांति से, इसमें बाबू आपको कितना, अब शांति से सुनना है, मेरा क्लास इतना ही में खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, शांति से सुनना, ध्यान मेरा हैंड पे देना, है ना। इसमें पहले देखो कितना कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, कितना कंप्लीट स्क्वायर है उसको काउंट कर लो। तो जैसे कितना, ये है सर, ये है सर, ये सारा का सारा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। सारा का सारा जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट जो ब्लॉक है बाबू उसको काउंट कर लो। जो सारा का सारा कंप्लीट ब्लॉक है वो उसको काउंट कर लो। जितना ब्लॉक होगा वो, मान लो एक ब्लॉक है, जैसे ये एगो ब्लॉक है ना बाबू, शांति से सुनना, ये एगो ब्लॉक होगा, तो इसका लेंथ को कितना मानेंगे, इसका लेंथ को बाबू 1 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक। और इसके ब्रेथ को, इस ब्रेथ को कितना मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मानेंगे। तो इसका अगर इस ब्लॉक का एरिया कहेगा वो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। शांति से सुनना, है ना। अरे बाबू एक ब्लॉक की एरिया हम लोग 1 सेंटीमीटर यस स्क्वायर मानेंगे। और इसमें मान लो कि मेरा 50 ब्लॉक आ गया, हम उतना कितना काउंट करेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। मान लो इसमें कितना आ गया, 50 ब्लॉक आ गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एक ब्लॉक का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लो इसमें 50 ब्लॉक आ गया, तो कितना एरिया हो जाएगा, कितना होगा जीवितेश, एक बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 ऐसा ऐसा मान सेंटीमीटर। लो, 50 ऐसा मान लो सेंटीमीटर। हाँ, ऐसा मान लो कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बाबू, ऐसा मान लो बाबू कि 50 ब्लॉक से इसमें, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बाबू, हाँ ठीक है। अब बोलेंगे तो पूछेंगे तो जखनी कोई नहीं पता। ऐसा मान लो बाबू, ऐसा मान लो कि 50 इसमें ब्लॉक्स आएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब शांति से सुनना, अब समझने वाला बात अब है ना, सर अब है अगर जो समझने वाला। थोड़ा सा टच रहेगा तो उसको क्या लेंगे? अरे मेरे लाल समझो ना, बता रहे वो कुछ ना छोड़ेंगे। अब बाबू देखो कि यहाँ ये जो ब्लॉक है बाबू, ये जो ब्लॉक है बाबू, इसमें क्या हो रहा है, इसका पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो इसको भी ट्रीट करना 1। इसमें बाबू आधा से ज्यादा, इसमें देखो बाबू आधा से ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, इसमें शांति से देखें, और जूम कर दे शैतान। नहीं सर ठीक है। अब हो गया, ठीक है। देखो नहीं सर, इतना जूम करने से नहीं दिख रहा है। प्रत्युषा दिख का रहा है, नाटक है, नहीं कैसे दिखेगा प्रत्युषा, जब मेरे सिस्टम पे दिख रहा नहीं। सर दिख रहा है। सर पूरा क्लियर दिख रहा है। हाँ बाबू चलो अब शांति से पढ़ो, देखो अच्छा शांति से पढ़ो। यहाँ पे वो क्या हो रहा है, आधा से ज्यादा हो रहा है। ये जो ब्लॉक है बाबू, ये जो ब्लॉक है आधा से ज्यादा रीजन कवर हो रहा है, तो इसके भी एरिया को हम लोग क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मानेंगे, 1 सेंटीमीटर, इसका एरिया को 1 इंक्लूड करें। ये ब्लॉक देखो, ये भी क्या कर रहा है, आधा से ज्यादा कवर हो रहा है ना बाबू, क्या हो रहा है, आधा से ज्यादा कवर हो रहा है, आधा से ज्यादा कवर हो रहा है, तो इसको भी हम 1 ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। यहाँ देखो बाबू, ये बाबू लगभग कितना है, ये मान लो बाबू यहाँ आधा ऐसे जाता तो हाफ होता, तो हाफ से ये कम है, हाफ से कम है, ये जो रीजन है बाबू हाफ से कम ना ब्लॉक है बाबू कवर हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, हाफ से कम कवर हो रहा है, तो इसका एरिया को इग्नोर कर देना, इसके एरिया को नहीं लेंगे। नेक्स्ट बाबू इसमें आ जाओ, इसमें शांति से देखो, इसमें बाबू एकदम जीरो सुन कवर, इतना ही सुनो एरिया कवर हो रहा है,
इस लाइन के द्वारा इसमें बाबू इतने शो हो रहा है, तो इसको भी इग्नोर, इसके एरिया को नहीं लेंगे, एरिया को नहीं लेंगे, ठीक। इसमें देखो बाबू आधा कवर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आधा कवर हो रहा है, तो इसके एरिया को हम लोग 1 मानेंगे, इसके एरिया को हाफ, अगर प्योर 1/2 हाफ है तो हाँ, तो इसके एरिया को हम लोग क्या मानेंगे, 1/2 मानेंगे। इसके एरिया को शांति से सुनो, इसके एरिया को हम लोग क्या मानेंगे बाबू, 1/2 मानेंगे। अगर आधा कंप्लीट हाफ डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन है बाबू, ये कंप्लीट अगर हाफ डिवाइड करे तो एरिया को आधा लेना। यहाँ देखो ये वाला बाबू, ये वाला क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, पूरा आधा से ज्यादा आ रहा है, तो इसको 1 ले लेंगे। यहाँ देखो ये आधा से कम है ना बाबू, ये वाला देखो आधा से कम है, शैतान लाइन धसा हुआ ना वो आधा से कम है, तो इसको एरिया को इग्नोर कर देंगे, ये एरिया इग्नोर करें, इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बाबू हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा, तो इसको क्या लेना, 1 ले लेना, इसको 1 लेना, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेना, ठीक। नेक्स्ट बाबू ये देखो, ये तो है ही है, यहाँ पे ये देखो जीरो सुना बाबू, जीरो सुना, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इसके एरिया को इग्नोर कर देंगे। ये क्या सर, हाफ से ज्यादा ना बाबू, ये वाला हाफ से ज्यादा है ना, हाफ से ज्यादा है ना, तो इसको क्या ले लेना, 1 ले लेना, इसको क्या ले लेना, 1 ले लेना, ठीक। तो जो बाबू हाफ से ज्यादा ग्राफ कवर होगा, हाफ से ज्यादा अगर ग्राफ कवर हो तो उसको 1 लेना, और जो बाबू हाफ से कम होगा उसको इग्नोर कर देना, और जो आधा होगा, जो आधा होगा उसको क्या लेना, जैसे ये वाला मान लो, तो ये वाला अगर मान लो ऐसे होता तो ये आधा हो जाता, अभी ये हाफ से कम है, ये देखो हाफ से कम है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, है ना बाबू, इग्नोर कर देंगे। हाफ वाला कहाँ है, यहाँ देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या वो हाफ है, ये बीच से पास हो रहा है, हाफ है, तो इसके एरिया को हम लोग कितना लेंगे, 1/2 लेंगे, हाफ लेंगे, 1/2 लेंगे, कितना लेंगे, 1/2 लेंगे। ये भी बाबू कितना हाफ पे है, तो इसके एरिया को भी कितना लेंगे, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, है ना, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ये भी बाबू आपका हाफ पे है, ये भी आपका कितना हाफ पे मान लो, तो ये भी हाफ है बाबू, तो इसको भी 1/2 ले लो, तो सारा 1/2 1/2 1/2 जो उसको एरिया को ऐड कर दो, और आधा से ज्यादा उसको बाबू क्या कर दो, उसको भी ले लो, और आधा से कम है उसको इग्नोर कर दो। तो इस तरह से बाबू टोटल फुल सर्किल है जिसका, जिसके एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आधा से सर ज्यादा नीचे में कवर भी हो। 2 हाफ से ज्यादा है। हाँ बाबू, हम आपको राफ बता रहे हैं, वो इतना सारा कैलकुलेट करेंगे टाइम वेस्ट हो सर जाएगा। वहाँ 1/2 सेंटीमीटर लेंगे तो 1/4 ना हो जाएगा सर एरिया। अरे मेरे लाल 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 1/4 होगा बाबू मेरे। नो सर, है ना, हम क्या Two हाफ by है, अच्छा सर प्लस करेंगे उसका पेरीमीटर। हाँ बाबू प्लस करेंगे बाबू, सारे एरिया को ऐड कर देना, जो कंप्लीट है, कंप्लीट स्क्वायर है उसको एज ए 1 कंप्लीट मानो, जो आधा से ज्यादा है उसको भी 1 मानो, और जो आधा से कम है उसके एरिया को इंक्लूड कर दो, है ना, एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, और जो हाफ है वो उसके एरिया को 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, तो जितना जितना हाफ है सारे को ऐड कर दो, एरिया जितना को जितना हाफ, लेंगे 1/2। जितना जितना हाफ है उसको सारे को ऐड कर दो। तो इस तरह से बाबू इस शेप का मेरा क्या निकल जाएगा, एक बाबू अप्रोक्सीमेट एरिया निकल जाएगा, लगभग वाला एरिया निकल जाएगा इस शेप का। किसको किसको समझ में नहीं आया बाबू? आ गया सर समझ में। समझे सर शुरू तो सर ये कर्ली जैक कैसे बनाएंगे ग्राफ पेपर पे? बाबू आपको क्वेश्चन ग्राफ में दिया रहेगा, वो ग्राफ पे ड्रा करके बनाना है, ठीक है ना, अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको हटाते बहुत थोड़ा सा डिफाइन कर, क्वेश्चन आएगा। हाँ बाबू ये ग्राफ पे ऐसा का आता है तो ग्राफ पे आता है, ठीक है ना, ग्राफ करके आपको दिया हुआ है, यस सर, वो ग्राफ पे ही आता है हमेशा। ठीक है बाबा, इसको हटाते हैं, जूम इन हो ना जी, नहीं हो रहा सर, वो तो ठीक है बाबू। तो यही बाबू ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज है बाबू, जहाँ स्टूडेंट कहीं भी सर बैठा वीडियो रहो थोड़ा सा आपको। नीचे कर लीजिए। हाँ बाबू मेरा कर रहे हैं बाबू, मैं कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं रहे बाबू, तो आपसे ज्यादा हमको टेंशन होता नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग एरिया को क्या करेंगे बाबू, डिफाइन करेंगे, एरिया को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, एरिया को क्या करेंगे, इसको हटाते हैं ना, एरिया को क्या करेंगे बाबू, डिफाइन करेंगे ना, डिफाइन करेंगे, ठीक, ठीक है। अब इसी सबको जो भी समझा है इसी को हमको लिखना है, लिखना है, इसी को हमको लिखना है, किसमें सर, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम लोग हो जाएंगे सीबीएसई वाला। हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे बाबू तो हम लोग बन जाएंगे स्टेट बोर्ड वाला, है ना। चलो अच्छी बात है, बोर्ड का पोजीशन ठीक है ना, ठीक है। अब डिफाइन करो बाबू, डिफाइन करो, जल्दी से लिखे बाबू, लिखना शुरू करो आप लोग, लिखो धर्मवीर बाबू। कौशल वीडियो ऑन करे बाबू। प्रत्युषा, प्रत्युषा का पता नहीं इतना कैसे वीडियो बंद होता, हमको समझ में नहीं आता, काहे इतना बंद करते हो, नहीं पढ़ने का क्या मन है प्रत्युषा, नहीं पढ़ने का क्या मन है, हमेशा आपका 2 मिनट चलता है, फिर भी क्या व्हाट्सएप ओपन करती हो, आदत से लता। हेलो सर। हाँ बाबू। सर नहीं सर, हाँ मैं बोलिए। प्रतीक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ मैम बोलिए मैम। उसका तबीयत थोड़ा खराब है, आज हो गया है। अच्छा अच्छा, टेंशन हो गया क्या मैम, ज्यादा डांटती है क्या? ठीक, नहीं तो सर थोड़ा तबीयत occupied by बाबू प्लेन फिगर बाबू इज कॉल्ड
आज तो सत्यम एकदम खुश है एकदम। वेरी गुड सत्यम बाबू, इसी तरह पढ़ना है बाबू, वीडियो ऑन करके। कब आए सत्यम बाबू? कल सर आ गए। अरे शैतान, अभी कितना देर पहले आए बाबू? अभी सर हाँ 7-10 में। 10 में बाबू। 7-12। तो छोटा है बाबू, आयो जखनी से हम पढ़ा रहे थे, छोटा है कुछ क्या? नहीं सर, नहीं छुड़ा है। सर वो लिखिए लिखिए। 2 दिन से क्लास ज्वाइन किया हुआ है, जो 2 परसों कल आया बोल रहा है। ठीक है चलो लिखो। एरिया बाबू, एरिया इज रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट लिखे, नहीं जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, काफी भरिया बाबू। एरिया इज रिप्रेजेंटेड, समझे सालनी बाबू? यस सर, समझ गई। एरिया इज बाबू रिप्रेजेंटेड इन बाबू स्क्वायर यूनिट में। हम लोग क्या लेंगे? स्क्वायर यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। कौशल काहे वीडियो बंद है शैतान? जीवितेश बाबू, इसका भी बहुत आगे शैतानी लिखिए। होता है। एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाबू स्क्वायर यूनिट, मतलब क्या सर? यूनिट मान लो सेंटीमीटर रहेगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। डाइटिज कहने का मतलब क्या बाबू? डाइटिज कहने का मतलब क्या बाबू? इफ बाबू डायमेंशन, डाइटिज कहने का मतलब क्या बाबू? अगर डायमेंशन क्या है सर? डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। डायमेंशन कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ। इफ बाबू डायमेंशन इन बाबू इज बाबू इन सेंटीमीटर। सर रिप्रेजेंटेड के नीचे क्या है? ये डाइटिज का सिंबल है बाबू मेरे। आपका परफॉर्मेंस कैसे खराब होता है समय बाबू? फिर चाहिए क्या एक डोज? सम्यक बूस्टर डोज चाहिए क्या बाबू? इफ डायमेंशन इज बाबू इन सेंटीमीटर। नहीं सर। चाहिए तो बोलिए, अनुज तो खुश होता आपको लगता है तो। इन सेंटीमीटर बाबू, देन इट्स एरिया कितना हो जाएगा? देन इट्स एरिया किस में एरिया इसका किस में हो गया सर? स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा ना बाबू। क्या लिखेंगे? देन इट्स एरिया क्या होगा बाबू? स्क्वायर सेंटीमीटर। सर डायमेंशन में एस होगा ना? अच्छा ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। या इसी को क्या लिखते हैं बाबू? इसी को क्या लिखेंगे? एस क्यू लिखेंगे, सीएम लिखेंगे। अच्छा ठीक है, या इसी को क्या लिखेंगे बाबू? सीएम का स्क्वायर लिखेंगे, है ना? मीटर रहेगा, मीटर रहेगा तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, है ना? अब कितना लिखा है वो? सिमिलरली बाबू, अगर मीटर है सर, मीटर है, सिमिलरली इसी प्रकार अगर इफ बाबू डायमेंशन, लक्ष्मी आता है समझ में बाबू? यस सर। तो तेज हो जाओगे ना बाबू? बोलो ना बाबू। यस सर। हाँ बाबू, अंदर से फील होता है कि हम कुछ कुछ सीख रहे हैं। अंदर से फीलिंग आना चाहिए, अच्छा वाला फीलिंग आना चाहिए। आता है बाबू? यस सर। झूठ नहीं बोलना बाबू, झूठ नहीं बोलना। हम आप लोग पे पूरा मन तन से विश्वास करते, झूठ मत बोलिएगा। आएगा तो बोलिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम उपाय करेंगे ना। स्कूल तो है नहीं बाबू कि फीस जमा नहीं हुआ तो आपको क्लास एंट्री नहीं दिए, ऐसा तो है नहीं। सर स्कूल में फीस जमा करने के लिए कॉल करता है टीचर लोग। मीटर देन बाबू इट्स एरिया इन बाबू किस में हो जाएगा सर? एरिया किस में होगा? स्क्वायर मीटर होगा। या बाबू क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर मीटर को एस क्यू एम भी लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अच्छी बात है, लिखे बाबू। उत्कर्ष बाबू समझ में आया? उत्कर्ष की नहीं समझे बाबू? उत्कर्ष सर ये वाला भी लिखना है? हाँ हाँ बाबू, ये वाला भी लिखना। उत्कर्ष कैमरा डाउन करो बाबू। ये उत्कर्ष शैतान खाली सेलिंग दिखाईते रहता है। उत्कर्ष कैमरा डाउन कीजिए बाबू। बैठ के आप लोग का फेस दिखता नहीं है, नीचे शैतानी करते रहता। डाउन कीजिए बाबू, डाउन कीजिए। सर कर लिया। हाँ बाबू। सर हाँ बाबू बोलिए अनुज। सर जहाँ पे आपने मीटर स्क्वायर लिखा है ना, वहाँ पे 2 बार आपने और लिखा है। अच्छा ठीक है बाबू, बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है। अलीसा समझी? अलीसा
यस सर। हाँ बाबू, चलिए अच्छी बात है। आज एब्सेंट कौन कौन है बाबू? वो दिव्यांशु, कार्तिक नहीं पढ़ेगा वो। सर यहाँ नीचे देन इट्स लिखिए एरिया सर। के बाद इन दिए हैं, तो ऊपर भी तो इन होगा ना। देन इट्स एरिया बाबू, देन इट्स एरिया इन। सर ऊपर नहीं दिए इन। लिखिए बाबू। हाँ से लिख रहा हूँ नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। सर, लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, रुक जाइए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। और धर्मवीर सुबह कितने बजे आए थे बाबू? धर्मवीर कि नए आए थे? आए थे सर सुबह। क्या पढ़ाए थे बताओ तो? आज सुबह पढ़ाए थे सर, फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, और ये वाला जिसमें मान लीजिए सी कुछ दिया नहीं रहेगा तो क्या होगा उसका। तो समझ में आता है? यस सर। फिजिक्स शुरू करेंगे बाबू, फोर्स पढ़ाएंगे आप लोग का, 9 का सिलेबस। तो आपको सुबह वाला ही पकड़ना है बाबू, इसमें आपका बैकअप क्लास रहेगा। तो स्कूल जा रहे हो बाबू कि नहीं जा रहे हो धर्मवीर? संडे से खुलेगा सर। संडे से खुलेगा। अब बिना पेमेंट का एंट्री नहीं है? संडे से? संडे से मतलब सबको जाना है। संडे को ओपन है? यस सर। चलो हो सकता है बाबू। आकांक्षा समझ में आया बाबू? यस सर। हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बाबू। तो तेज हो रही हो आकांक्षा? आकांक्षा, ए बाबू बोलो ना। फेयर कंप्लीट कर लिया आकांक्षा? श्रुति आता है समझ में? श्रुति बाबू? यस सर। हाँ बाबू, इफ ए प्लेन फिगर बाबू, इफ ए प्लेन फिगर, या बाबू रीजन, रीजन बाबू आर, रीजन आर बाबू इज डिवाइडेड बाबू इनटू n स्क्वायर। n स्क्वायर बाबू, n स्क्वायर में डिवाइड कर दे, उसका इसका एरिया कितना हो जाएगा? देन फिगर के बाद क्या लिखा है? स्लैश है, ठीक है। रीजन आर है, एंड बाबू इच, उत्कर्ष समझ में आता है बाबू? इच ऑफ साइड बाबू, उत्कर्ष। यस यस सर। आपका तो फ्रेंड सर का जो हाल रूट बहुत बेहाल है n हो बाबू। जाएगा इच ना ऑफ सर? साइड इज बाबू, ये क्या सर बोल रहे हैं? उस आपके फ्रेंड का तो हाल बहुत बेहाल है, एकदम तो पूरे बेहाल है बाबू। आनंद का। सर कौन? अभिनव नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं वो बाबू वहाँ एक पटना में, वो क्या नाम है उसका? आरव नाम है ना? हाँ सर। बहुत कमजोर है बाबू। यस सर, उसका थोड़ा बेसिक बहुत कमजोर रहता है। समझता भी नहीं बाबू। देन एरिया ऑफ रीजन बाबू, नहीं सर, उसको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है सर, उसको बेसिक बहुत कमजोर है। पढ़वे नहीं करेगा तो कहाँ से आएगा? मतलब क्या? कौन से क्लास में? 2 क्लास का है। सर वो बहुत जल्दी भूल भी जाता है सब कुछ। सर लगता राहुल। वही लक्ष्य। हाँ बाबू। सर उसको 250। जाके थोड़ा डोज देना पड़ेगा। हाँ जाएंगे जाएंगे, देखते हैं जाएंगे। साइड देखिए देखिए, मतलब इसका क्या लिखा दिया सर? हमको तो पते नहीं चला क्या क्या लिखा दिया। अरे कुछ नहीं लिखा है, वो डरा दिए खाली लिखा के, इतना लगा है ना। देखो क्या है बाबू, ग्राफ बनाओ। आप लोग नहीं बोलना कि हमको भी बनाना है, ठीक है ना? बनाना है आप लोग को भी। नहीं करोगे, पूछोगे कि सर हम भी बनाए। हाँ बाबू बनाइए बाबू। अभी हम कौन से लैंग्वेज में बोले? सपना समझ में आ रहा है बाबू? सपना
यस सर। हाँ बाबू मेरे। आया आपको अलीसा? यस सर। हाँ बाबू। और एक हमारी दिव्या। ये दिव्या नहीं बोलोगी? चलो सर ग्राफ हर्ष पे बाबू। चिपका देंगे क्या या फिर बनाएंगे? नहीं कॉपी में बनाए ना, लाइन ऐसे ड्रा कीजिए ना, कॉपी में बनाए, ग्राफ बना देंगे, ग्राफ का टेंशन मत लीजिए, वो भी आपको देंगे। हर्ष बाबू आ रहा है समझ में? यस सर। पापा जी आ गए हैं? सर हम लोग इसको हाँ कुछ सर, भी आ गए हैं। रैंडम बनाएंगे या फिर जितना बार जितना का बना उतना ही एट रैंडम बनाओ ना बाबू, ऐसा जरूरी नहीं, एट रैंडम बना लो, एट रैंडम बना लो, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही बनाए, एट रैंडम। अरे 10-10 ले लो, क्या दिक्कत है, 10-15 ले लो, 10-10 ले लो। सर हाँ बाबू। फ्राइडे सैटरडे को फिजिक्स पढ़ाई होगा ना? हाँ बाबू पढ़ाएंगे बाबू, बहुत जरूरी है। पहले थोड़ा सा बाबू ये पढ़ा देंगे आप लोग का, है ना, टाइम के बारे में बताएंगे, है ना बाबू, क्लॉक होता है, पेंडुलम वगैरह, आप ही ये का सब सिलेबस चलेगा। ये सब पढ़ लिए सर? जो आपको 9 में जाओगे वही सिलेबस पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? 6 में वही चीज पढ़ना, 6 में वही पढ़ना है बाबू, 7 में वही पढ़ना, 9 में, इसमें नहीं बाबू, इसमें तो पहले बेसिक चलेगा बाबू। सर मॉर्निंग बहुत वाला कम में, टाइम। इसमें देखो बेसिक शुरू करेंगे, मॉर्निंग वाला में फोर्स से शुरू करेंगे, मॉर्निंग वाला में फोर्स से शुरू करेंगे। फोर्स पढ़ लिया धर्मवीर? नो सर। नेक्स्ट फर्स्ट सैटरडे क्लास। को पढ़ेंगे, सैटरडे सर फ्राइडे। अरे शैतान मेरे, इसमें तो अभी पूछो नहीं ना, फिजिक्स इसमें होबे नहीं कहते, इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना बाबू, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब छोटा छोटा टॉपिक, और मॉर्निंग में अपना चलेगा, मॉर्निंग में फिनिश हो चुका है फिजिक्स बेसिक, ठीक है। चलो लिखो, डायग्राम में ड्रा करो, है ना वो। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे बाबू। क्या कुछ कहना था बाबू धर्मवीर? नो सर, वही पूछ रहे थे। एरिया बाय यूजिंग बाबू, एरिया बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर को यूज करके हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे बाबू? एरिया बाबू प्लेन फिगर, एरिया जो प्लेन फिगर होगा वो इक्वल टू कितना होगा, m प्लस n बाबू, अब प्लस कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला बाबू, एरिया ऑफ बाबू प्लेन फिगर का एरिया इतना होता है, m प्लस n प्लस 1/2 p हो गया। जहां सर, जहां बाबू, यूनिट क्या बाबू, यूनिट हम लोग स्क्वायर यूनिट ले लेंगे, यूनिट क्या लिख लेंगे, स्क्वायर यूनिट ले लिखना है ना, स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। समझाते 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 हैं, समझा रहे हैं, डरना नहीं है। यूनिट क्या बगल में लिखेंगे सर, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यूनिट के जगह सेंटीमीटर या क्यूबमीटर कुछ रह सकता है, यहाँ पे क्या है, नीचे लिख लेते बाबू, और स्क्वायर हो गया, यूनिट हो गया। जहाँ एम क्या है सर, वीआर बाबू, वीआर बाबू, एम मेरा क्या बता रहा है, एम बता रहा क्या बाबू, नंबर ऑफ बाबू कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एन क्या बता रहा है बाबू, नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू, नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू, हुज, हुज बाबू, नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू, भीच कवर कर दो, नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू, भीच कवर, भीच कवर बाबू, साइड। मोर देन हाफ स्क्वायर। दीपक आया बाबू, दीपक नहीं आया, दीपक, दीपक आया है, देखो भागा कौन जी, सत्यम, अलीसा बाबू वीडियो ऑन, हाँ बाबू वीडियो ऑन करो ना बाबू। अलीसा क्या चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है बाबू, अलीसा बाबू, उत्कर्ष,
ये तो खाली बैठ कहाँ गए बाबू? उत्कर्ष वो कहाँ गया था? यस सर। कहाँ गया था? कहीं नहीं सर, यहीं पे था। वाला जो ग्राफ पे आपने जो लिख रहा था। वो वाला हमें ग्राफ पेपर पे बनाना है। पहले बाबू बोर्ड पे बाबू इसी तरह से कॉपी पे ड्रा कीजिए बाबू, इस तरह से शेप बनाइए। ग्राफ वाला बताएंगे ना ओके दिव्या। बीच वाला भी पढ़ना है सर। चलो बाबू, जीवितेश, अलीसा। सर मैं अभी लिख रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ बाबू लिखे बाबू। पी मेरा क्या हो बाबू? गया पी मेरा सर। क्या? अच्छा ठीक है, तो ये लिखो पी बाबू, पी बाबू नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू। सर कंप्लीट। ठीक है, पी मेरा क्या बाबू? नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू। सर कंप्लीट। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू, नंबर ऑफ स्क्वायर बाबू which is exactly हाफ बाबू, हाफ कवर स्क्वायर। जो मेरा क्या करेगा वो आधा स्क्वायर कवर करेगा। लिखो बाबू, एक एग्जांपल इस पर देते तो आपको अच्छे से समझ में आ सर वहाँ जाएगा। पे पी अपॉन भी लिख सकते हैं सर, पी अपॉन 2। हाँ बाबू, पी के बाद पी डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवितेश बाबू ऐसे कैसे? जीवितेश ऑन करो ना बाबू। कौन कौन गए बा? स्वाति, ये हमारी कछुआ कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही, कहाँ बाबू छुपी हुई हो? कछुआ नहीं, कहाँ छुपी हुई बाबू? छोटे से तो हाँ यहाँ छुपी हुई है। थोड़ा कैमरा और नीचे कीजिए बाबू। स्वाति कैमरा थोड़ा और डाउन करो बाबू। हाँ अब बाहर दिखाई देगा ना पूरा फेस। लिखिए, उत्कर्ष का है वीडियो बंद हो गया। शैतान ये सबको पता नहीं क्या बीमारी है। उत्कर्ष सर वहाँ पे अपने हाफ कवर लिखा है। हाँ बाबू, हाफ कवर, हाफ कवर HLF कवर बाबू, हाफ कवर लिख लिया। स्क्वायर। सर ठीक है, ठीक कंप्लीट। है। अच्छा ठीक है, कॉल आ गया। लिख लिया सर। अच्छा ठीक है। कौशल है, सर अब प्रधान इस पे क्वेश्चन कब बनाएंगे? बता रहे बता रहे बता रहे वो बता रहे। सर आप ठीक है, ऊपर जो लिखवाए हैं r इक्वल टू n सेंटीमीटर स्क्वायर वो वाला समझा दीजिए। अच्छा बताते बताते हैं। देखो क्या, अब समझा देते, थोड़ा समझा देते हैं ना, समझा देते नहीं तो बाबू आप लोग रोने लगेगा। ठीक है, देखो क्या, कोई प्लेन फिगर रीजन बाबू है ना बाबू, डिवाइडेड इनटू n स्क्वायर है ना बाबू, है ना। और हर एक स्क्वायर का बाबू साइड दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये प्लेन फिगर है बाबू, है ना, इसमें क्या बाबू e का स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, ये बहुत सारे स्क्वायर में क्या डिवाइडेड है बाबू। अरे मेरे लाल, बात समझो, बात समझो। ये बाबू ये एक ये बड़ा वाला स्क्वायर है सर, इसको हमने क्या किया सर, छोटा छोटा स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, छोटा छोटा स्क्वायर में डिवाइड करते हैं, छोटा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा दुलारा सा स्क्वायर में क्या किया, डिवाइड कर दिया ना बाबू। ठीक है, और हर एक स्क्वायर का जो साइड है बाबू, हर एक स्क्वायर का साइड कितना सर, 1 सेंटीमीटर। मतलब इसका लेंथ भी कितना सर, 1 सेंटीमीटर। समझना मन से है ना बाबू। इसका ब्रेथ भी कितना सर, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो। एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर का एरिया कितना, 1 × 1 कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें मान लो बाबू n स्क्वायर है, मान लो इसमें 50 स्क्वायर है, मान लो भाई इसमें टोटल कितने स्क्वायर है, 50 स्क्वायर है। ऐसे मान लो अभी 50 कितना, 1 2 सेंटीमीटर 3 स्क्वायर। 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 सर 3 4 6 है। 5 6 है, इधर से 6 है, इधर से 5 है, तो 36 इसमें टोटल हाँ इधर से 6 इधर से 5, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए, 30 स्क्वायर हो गए, 30 स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक का 1 सेंटीमीटर, तो दूसरे का 2 3 है ना बाबू, तो 1 + 1 + 1 30 बार करोगे तो टोटल कितना होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मान लो इसमें 40 स्क्वायर रहेगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मान लो 50 स्क्वायर है तो एरिया कितना हो जाएगा, यानी 50 कि सेंटीमीटर n स्क्वायर हो इक्वल जाएगा। टू इसीलिए मान नंबर। लो n स्क्वायर रहेगा तो एरिया कितना हो जाएगा, n सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, n सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एल के जी का चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्या करो, एरिया बाय बाबू यूजिंग ग्राफ, ग्राफ को यूज करके, है ना। अब इसमें ग्राफ को कैसे यूज करेंगे, तो जो कंप्लीट एम में देखो, ये हम लोग मान लो कोई एगो शेप दे दिया, इस तरह से बनाना नहीं है, इस तरह से रैंडम शेप दे दिया, तो इस शेप में कंप्लीट स्क्वायर कितना उसको काउंट करना, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर जितना रहेगा उतना उसका एरिया हो जाए। मान लो 10 कंप्लीट स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद क्या बाबू, एन है, एन क्या बाबू, जो उसका एरिया लेना वो जो क्या करे, स्क्वायर को आधा से ज्यादा कवर करे, कवर बाबू मोर देन हाफ स्क्वायर।
आधे स्क्वायर को ज्यादा अगर कवर, आधे से ज्यादा कवर कर रहा है तो उसको एज ए 1 मानना। तो m हो गया प्लस n हो गया। और जो बाबू हाफ स्क्वायर कवर कर रहा, आधा कवर कर रहा, तो उसका जितना होगा हाफ कवर कर रहा, तो उसको सारे हाफ को क्या कर दो, ऐड कर दो। मतलब कंप्लीट स्क्वायर का एरिया ले लो और आधे से ज्यादा वाला का एरिया ले लो और हाफ का ले लो, सारे एरिया को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जो भी शेप है बाबू, जो भी शेप है उसका क्या दे देगा, एरिया दे देगा, एरिया दे देगा। समझे बाबू? साले समझे कि नहीं समझे? लक्ष्मी एगो अबरी कौन भागा? गौरव बाबू समझा? गौरव लक्ष्मी भाग गौरव समझे बाबू कि नहीं समझे? जैसे शैतान एगो क्वेश्चन दे देते, इस पे वो क्वेश्चन दे देते हैं ना, उसके बाद बाबू आपको बुक वाला दे देंगे। एगो क्वेश्चन नहीं दे देते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझा अंकित कि डाउट है बाबू? नो सर, नो एनी डाउट। देखो एगो ग्राफ बनाता, बनाओ जल्दी से ग्राफ बनाओ तो बाबू, एट रैंडम में ग्राफ बनाओ तो ऐसी इसी तरह से हम भी बना रहे हैं, आप लोग भी बनाओ, मेरा भी फिर से खत्म हो रहा है सर। आपका। हाँ फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, क्या दिक्कत है बाबू? आप लोग जल्दी से सेंचुरी पूरा बनाओ, वो हमको सर क्या बोले? फिर से ग्राफ बनाओ, फिर से ग्राफ बनाए बाबू। कह रहे हैं जल्दी से सेंचुरी पूरी हमको इंग्लिश सब्जेक्ट से शुरू करना है, बहुत सारे पेरेंट्स से डिमांड कर रहे हैं बाबू, इंग्लिश पढ़वाइए सर, इंग्लिश पढ़वाइए। सर आज अब केमिस्ट्री वाले जो पढ़ाने वाले थे नहीं पढ़ाएंगे? अभी नहीं बाबू प्रत्युष, अभी आपका बेसिक कमजोर है बाबू, केमिस्ट्री के पीछे क्यों भाग रहे हो? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, पेशेंस रखे, सारा चीज केमिस्ट्री तो पढ़ाएंगे। 6th क्लास में आता है। सर इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग सेंचुरी पूरा बाबू, किसी टीचर, बहुत सारे पेरेंट्स बाबू करे सर इंग्लिश भी पढ़ाइए ऐसे, तो आप लोग सेंचुरी मान लो किसी टीचर को लाएंगे तो 15-20 हजार से तो कम लेगा नहीं बाबू, है ना? 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाएगा तो हमको 20,000 बाबू, 20,000 देने के लिए हमको 50,000 इनकम चाहिए तब ना बाबू। तो इसीलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी सेंचुरी पढ़ो, सारा सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ हम कवर करवा देंगे इस प्लेटफॉर्म पे। अभी वही एकदम शुरू से हड़प्पा सिविलाइजेशन से। सर उससे पहले भी तो है ना वैदिक सिविलाइजेशन। हाँ बाबू वैदिक से एकदम शुरू से बाबू, शुरू से लेटर एकदम। वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज। ठीक है सर वो ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे। पढ़ा पूरा बेसिक से लेकर लेवल हाई तक पढ़ाएंगे, क्लास 10 तक पढ़ाएंगे, मान 2 सेक्शन में बांट देंगे। सर आप ही ना हाई बोले थे सर कि अगर ज्यादा भी पढ़ाएंगे तब पैसा थोड़ी ना ज्यादा देंगे। अरे शैतान ज्यादा सर पढ़ाएंगे स्कूल तो के पैसे। टीचर को। हाँ बाबू तो वो स्कूल के टीचर को हम ना हायर करेंगे बाबू, हम कहाँ जाएंगे शैतान, हम अनएजुकेटेड थोड़ी बाबू, हमारा सारा चीज कवर है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज हम जानते हैं, ऐसा थोड़ी है। वो फाकी मार डंडी मार के पढ़ाएंगे तो आप लोग का कंप्लेन आएगा नहीं, हम देखेंगे नहीं कि क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, शैतान कहे, है ना? तुरंत बाबू फायर कर देंगे, हायर करेंगे, तुरंत फायर कर देंगे, फ्री का पैसा थोड़ी देंगे बाबू। मान लो बाबू इस तरह से आपका एक एट रैंडम क्या सर शेप है, इस तरह से क्या एट रैंडम शेप है ना बाबू? एट रैंडम एगो शेप इस तरह से है, ठीक है बाबू? हम लोग भी बनाए सर। हाँ बाबू बनाइए बनाइए, है ना? इस तरह से एट रैंडम शेप है। वो वाला कौन सा शेप दे रहे हैं? कोई एट रैंडम शेप है बाबू, कोई भी एट रैंडम शेप है, कोई भी एट सर रैंडम ये शेप शेप है। बना है सर। बनाइए मेरे बाबू बनाइए, ठीक है। अब इसका कह रहा है एरिया बनाओ 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 से तो ऐसा बनाइए, फिर शेप बनेगा, बनाइए इसके फिर। बाद और भी तो पास कर बनेगा। अभी इसे कितना पास करो बाबू, ठीक है जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। नहीं सर अलग ठीक भी है। तो फिगर बन सकता है इससे। अच्छा अलग बन सकता, आप लोग बाबू एक बार समझ लो, पहले समझ लीजिए बाबू, उसके बाद बनाइएगा ना तो अच्छे से हो जाएगा, पहले समझ लीजिए। अलग बन गया सर। अच्छा ठीक है कौशल पहले समझ लो। इसका कह रहा बाबू एरिया निकालने के लिए, इस फिगर का एरिया, तो देखो पहले कंप्लीट स्क्वायर कहाँ का है सर, ये वाला लगभग कंप्लीट स्क्वायर बाबू, एक 1 हो गया सर, एक ये है कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, 1 सर, ये हो गया सर 2 सर, ये 3 सर, पहले स्क्वायर काउंट करो, कंप्लीट स्क्वायर काउंट 3 है बाबू, ये है सर 4 है देख सर। के बनाएंगे कि रफ फिगर बनाएंगे। अरे पहले सर समझो ना बाबू, कर दीजिए ना। पहले समझो ना बाबू, फिर अपने मन से बना लीजिएगा, ठीक है ना? पहले समझिए तो कंप्लीट स्क्वायर काउंट कीजिए, एक ये है सर, दूसरा सर, तीसरा सर, चौथा सर,
ये 4 सर, 5 सर, 6 सर, 7 सर, 8 सर, ये 9 सर, 10 सर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतना सारा क्या 22 टोटल क्या हो गया कंप्लीट स्क्वायर हो गया है ना। 20 शांति से सुनो, शांति लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। लिखो कैसे लिखते हो अभी सर आप दे देंगे, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, समझो सर शांति से। टोटल कंप्लीट स्क्वायर काउंट कर लो कितना है सर 22 आ गया। ठीक, नेक्स्ट वो अब बाबू वो स्क्वायर काउंट करो जो हाफ से ज्यादा है। हाफ से क्या है ज्यादा, हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा उसको एज ए 1 मानना। तो हाफ से ज्यादा कौन कौन है देखो, हाफ से ज्यादा कौन कौन है बाबू, कितना होगा हाफ से ज्यादा, थोड़ा ऊपर की तरफ। हाफ से ज्यादा वाला देखो बाबू कवर करो, हाफ से ज्यादा वाला कवर करो शैतान मेरे। तो हाफ से ज्यादा सर शायद से 4 है। चार चार अच्छा ठीक है सर हाँ 4 देखो है। उसको ब्लैक से करते हैं। एक ये है सर हाफ से ज्यादा सर, और बाबू कौन है, और बाबू कौन 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 कौन, एक यहाँ भी है सर हाफ से ज्यादा, ये सर भी है उसके और ऊपर उसके ऊपर वाला और ये भी है। ये हो गया बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हाफ से ज्यादा कब है, यही 4 है बाबू, यही 4 है, यही 4 है बाबू, यही 4 है। तो हाफ से ज्यादा बोला, अच्छा ठीक है, हाफ से जो ज्यादा कवर है उसके एरिया को क्या मानना 1 मानना। 1 2 3 4 तो 22 प्लस 4 ठीक। हाफ से कम है, हाफ से जो कम है उसको इग्नोर करो। तो ये बाबू हाफ से कम है ना बाबू, ये क्या रहा हाफ से कम है तो इसके एरिया को इग्नोर करें। कम है। हाँ बाबू इसके एरिया को इग्नोर करेंगे। ठीक, शांति से देखना, शांति से देखना। हाफ से जो कम है ये भी हाफ से कम है सर, इसको इग्नोर करो। ये बाबू हाफ है और हाफ से कम कौन है, ये भी बाबू हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है सर, ये भी हाफ से कम है ना। ठीक बाबू तो इग्नोर कर दो। नेक्स्ट हाफ कौन कौन है, तो ये वाला हाफ है बाबू, ये वाला क्या हाफ है, एक हुआ हाफ, ये भी बाबू हाफ है तो एक और हो गया हाफ, एगो ये भी हाफ है बाबू तो एक और हाफ हो गया। सर जो हाफ है जो ये भी हाफ हो गया और अरे शैतान देख रहे हैं। और बाबू कहाँ एक यहाँ भी मान लो, ये भी आपका क्या हाफ है। तो टोटल कितना हाफ हो गया, टोटल कितना हो गया 4 हाफ हो गया। अब तो इसको ऐड करो तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 आंसर हो जाएगा ना। हाँ टोटल एरिया इसका क्या आएगा, तो 22 ये हो गया सर और ये 4 हो गया सर, 2 इधर हो गया 22 26 और 28 तो इसका टोटल एरिया कितना होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा है ना। मतलब ये जो फार्मूला था ये जो फार्मूला था एम क्या बता रहा था कंप्लीट स्क्वायर, एन क्या बता आधा से ज्यादा स्क्वायर, और हाफ क्या बता रहा हाफ स्क्वायर बता रहा था। तो इसी में सारा वैल्यू रख दो तो कंप्लीट कितना 22 है, आधा से ज्यादा वाला कितना 4 है और हाफ वाला सारा को रखोगे तो 2 आएगा। तो टोटल कितना होगा 28 सेंटीमीटर। तो एरिया बाबू, एरिया ऑफ फिगर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ जो फिगर निकालेंगे, एरिया ऑफ बाबू फिगर जो निकालेंगे, समझ में आया बाबू स्वाति 28 मीटर से कितना हो जाएगा एरिया ऑफ जो फिगर निकाले बाबू हम लोग तो वो वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे। अरे शैतान मेरे रुको ना, एरिया ऑफ फिगर लिखेंगे बाबू है ना, m + n कट रहा है, एरिया ऑफ जो फिगर होगा बाबू, चलो ठीक है, एरिया ऑफ जो फिगर बाबू m + n + 1/2 × p यही होगा ना। जहां बाबू m बराबर कितना है सर 22 है सर है ना, n बराबर कितना है सर 4 है सर, और p बराबर कितना है सर 2 है सर। सारे का वैल्यू यहाँ पे रखो बाबू, इसलिए जो एरिया बराबर होगा बाबू, एरिया बराबर जो होगा बाबू कितना हो जाएगा 22 सर + 4 सर + 1/2 सर, p कंप्लीट स्क्वायर हाफ स्क्वायर क्या 4 गुना बाबू, 4 गुना है हाफ स्क्वायर 1 2 3 4 4 है तो 1/2 बाबू × 4 करना। कट रहा है थोड़ा, चलो अब अपने पोजीशन पे आ जाओ। ठीक चलो अच्छी बात है ना। नीचे का कट रहा है। अच्छा ठीक है बाबू मेरा, ये 4 हो जाएगा सर तो 2 2 कैंसिल हो गया सर, तो कितना हो जाएगा ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, इसको नहीं लिखना है, समझी लक्ष्मी। सर थोड़ा कैमरा को साइड कीजिए ना। कर रहे हैं बाबू, कहाँ डाउन कट रहा है सर इसका वीडियो ग्रुप में डाल दीजिएगा तो बार बैक हो रहा मेरा। चलो ठीक है अब हो गया सही, और कट रहा है बाबू।
नो सर ठीक है। सर अभी क्लियर आ रहा है। अच्छा ठीक है प्रत्युषा, चलो अच्छी बात है। लिखिए बाबू। लिखे सर। हाँ बाबू लिखिए सर लिखिए। अगर जो ये क्रॉस आप काटे हैं तो आधा आधा लिए हैं, तो अगर जो बीच से काटेंगे तो कैसे लेंगे? सर बाबू अभी अपने लिखा से, है? हाँ लिखिए लिखिए एट रैंडम बना लो ना बाबू, मैंने समझ गए ना बाबू। विजयंत का है वीडियो बंद होता बाबू, बहुत बंद होता विजयंत। ड्रा करना है। सर एक सर मैं स्क्रीनशॉट लिया था, उसको सेव करने के लिए राइट था से लेफ्ट बीच से काट दें, गैलरी पे। तब उसको कैसे आधा आधा ही ना होगा? ए मेरे बाबू बीच बीच से ड्रा करो ना बाबू, मेरे अंकित बहुत डाउट हो रहा है, क्या कर रहे हो अंकित? सर पेंसिल से ड्रा करना है। अच्छा ठीक है बाबू, पेंसिल से ड्रा कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ड्रा कर लीजिए पेंसिल से। समझे लक्ष्मी? लक्ष्मी है कि चल गई लक्ष्मी बाबू? नहीं है ये जी। दिव्या समझे दिव्या? यस सर। हाँ एकदम एनर्जी के साथ रहती है, वेरी गुड बाबू। सब सर अलीसा? यस सर। आया आपको सपना समझ में आता है बाबू? यस सर। हाँ बाबू। पापा जी आ गए बाबू? अच्छा ठीक है। हर्ष बाबू पापा जी आ गए हैं? सर आए हैं लेकिन सर अभी तुरंत सर बाहर चले गए। सर चलो कोई फोन पे दिक्कत बात नहीं। कर लीजिए, सर फोन पे बात कर लीजिए। अरे शैतान आप लोग पहले शैतानी कितना करते हो, हमको तो ये पता नहीं चलता ना, कितना शैतानी, इतना करते हो कितना करते हो कितना करते हो। सर कल सवेरे बात कर लीजिएगा ना। अच्छा मेरे बाबू। सर या फिर अभी कॉल कर लीजिए। अच्छा ठीक है। दूगो भागा कौन? सौरभ लिखे हो ना बाबू कॉपी में? सर कुछ नहीं लिखे हैं सर। का है बाबू? सर आज बार बार बैक हो रहा है सर। सर हम बनाए उसका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तेरी। चलिए बाबू। स्वाति शालिनी बाबू मन से पढ़ो, शालिनी इधर उधर क्या करते रहते हो बाबू? शालिनी इधर उधर क्या करते हो? थोड़ा मन से, एक घंटा पढ़ाते हैं बाबू, उसमें भी इधर उधर, ये क्या है इसे? सर वो बोल रही कि बहन उससे परेशान करती है। अच्छा ठीक है, चलो लिखे लिखे लिखो, जल्दी लिखिए। सर कंप्लीटेड। ठीक है बाबू। तो ये एरिया क्या हुआ एट रैंडम। अब इसमें बाबू एगो आप लोग को बाबू लोअर क्लासेस में बाबू ग्राफ में फोटो खींच के भेज देंगे, उसको ग्राफ पे बना के लाना एरिया, ठीक है बाबू? ग्राफ पे एरिया काउंट करके लाना, उसका फोटो हमें ग्रुप में भेजना है ना। सर तो हम लोग तो उसका फोटो नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन करेंगे ना सर? डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे? इतना सर तो उसका आलसी? फोटो बनाएंगे तो कैसे होगा सर? नहीं ना बनेगा एग्जैक्ट। नहीं बनेगा। अलग हो जाएगा बनाने में। शांत रहो हम दिखा रहे हैं। LKG का क्वेश्चन है बाबू, शर्म हमको आता देने में, लेकिन क्या करें मजबूरी है बाबू। सर ये वाला क्लास का वीडियो तो पड़ेगा तो 1 GB नेट बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है। सर ये ऐसा वाला इसका एरिया निकाल के लाना, ये जो शेप है वो इसको हम फोटो खींच के भेज देते हैं, इसको ड्रा कर लेना। ठीक है सर। अरे ड्रा कैसे करोगे? ठीक है सर कर लेंगे। सुनो शैतान, ड्रा कैसे करोगे? ग्राफ पेज है ना बाबू, ग्राफ पेज है ना, तो ग्राफ पेज पे ड्रा, ग्राफ पेज है ना बाबू, ग्राफ पेज पे ड्रा करने में क्या जाता है? इधर से काउंट कर लो कई गो सर मेरे पास ग्राफ कॉपी, मैं ग्राफ कॉपी में मेरे पास भी ग्राफ कॉपी है। बहाना मत बनाओ, इसको हम अभी फोटो खींच के भेज देते हैं, ग्राफ कॉपी पे ड्रा करके लाना, काउंट करना 1 2 3 4 कितना हो रहा है। सर उसी में होमवर्क लिखना है ना? करने के लिए हमने कर लिया था सर। हाँ बाबू। सर उसको उस कॉपी में बनाना है ना? ग्राफ कॉपी में बनाना है मेरे बाबू, एक बार में क्यों नहीं समझ में आता? ग्राफ में ग्राफ कॉपी है, जिसके पास बना सकता है ना ग्राफ कॉपी पे। हाँ ग्राफ कॉपी पे ही बनाना है बाबू, पैसा बचा के कहाँ जाइएगा, खरीद के लाइए चुपचाप। नहीं ग्राफ कॉपी खरीद के लाइए है तो ठीक है, नहीं तो 1 रुपया पेज देता है, 5 पेज खरीद लीजिएगा खुश। 4 को 5 रुपया का 1 रुपया पेज देता है, खुला लूज पेज भी आता
है ना, तो अरे खरीद लीजिए। चिपकाना भी है सर? यस सर, क्या वैसे बाबू? भी तो 5-10 सर इसको फेयर में चिपका देना बनाने के बाद। हाँ, बना के फेयर में चिपका देना, सबसे सुंदर। 5 रुपए का पेज आएगा, 5 को खरीद के बाबू चिपका दीजिए। सर मेरे ठीक। पास कॉपी है तो मैं सर तो कॉपी बना फेयर हाँ, में तो कापी है तो कापी में बनाओ, कापी है तो सर कापी में दोनों बनाओ। काम हो जाएगा। मेरे पास भी कॉपी है, मैं कॉपी पे बना दूं? हाँ बाबू, बना लीजिएगा बाबू, बहुत परेशान। ओके सर। सर अब नेक्स्ट हो गया ना एंड क्लास? आगे बाबू मेरा क्या बाबू, आगे थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ लो। आगे बाबू क्या है, एक थ्योरम आपको पढ़ना, उसका बहुत हम लोग यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बाबू, तो आप लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानते होगे, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानते होगे, नहीं जानते बाबू तो हम लोग ज्योमेट्री में उसको पढ़ेंगे। ये आपका सेक्शन अभी मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं ना वो, ज्योमेट्री में आपको बाबू ये सारा ट्रायंगल के बारे में, उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाएंगे। अभी तो हम शुरू में ज्योमेट्री शुरू करते हैं, लेकिन पेरेंट्स सबका डिमांड हुआ सर पहले मेंसुरेशन पढ़ा दीजिए, है ना। तो इस तरह से बाबू आपको एक ट्रायंगल, आप लोग बाबू यूट्यूब पे नहीं तो वीडियो देख लेना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेना, उसमें बाबू इस तरह से एक ट्रायंगल होगा, हाँ इस सर तरह से। मैंने राइट ट्रायंगल सर। सर हाँ राइट बाबू, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे को नहीं पता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाबू राइट सर एंगल अपवर्ड ट्रायंगल। एंगल। अच्छा ठीक है, हाँ बाबू बहुत यूज होता है। ये बाबू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मींस क्या होता है बाबू, एक एंगल 90 डिग्री होगा। राइट मींस क्या होता है बाबू, राइट एंगल मींस क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो जिसका एक एंगल बाबू 90 डिग्री, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आता है, इसको हम लोग बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। सर है पीछे ना बाबू, वाले को हाइपोटेनस बेस कहते हैं। और लेफ्ट वाले को हाँ, परपेंडिकुलर। ये एंगल मान लो, ये एंगल कुछ है सर ना, है तो ये वाला आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये नीचे वाला बाबू बेस होता है, ये बेस होता है। हाइपोटेनस को बाबू स्मॉल एच से, परपेंडिकुलर को बाबू पी से, और बेस को बाबू स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं ना। तो इसमें एक थ्योरम आता है बाबू, थ्योरम आता है ना, जिसमें बाबू अगर इसका स्क्वायर करो, जैसे इसमें करें बाबू, एच का स्क्वायर करेंगे, जो इसका स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर का सम होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये जो थ्योरम दिया बाबू, ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसी ने दिया पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब क्या है सर, अगर ये 3 साइड है, ये 4 है बाबू, तो इस साइड का हम लोग लेंथ निकालेंगे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग कल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आप लोग अपने ढंग से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, हम तो डिटेल से पढ़ा देंगे, है ना। ठीक है, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी करवा देंगे। और इसका यूज करें बाबू रेक्टेंगल के डायगोनल निकालने में, स्क्वायर के डायगोनल निकालने में, है ना। जैसे स्क्वायर आपको पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है आपको बता चुके हैं, स्क्वायर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बता चुके हैं ना, बता चुके हैं। अब वो स्क्वायर होगा तो उसका डायगोनल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये मान लो वो आपका रेक्टेंगल है, चाहिए मान लो क्या स्क्वायर है, तो ये इसका डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, वो ये डायगोनल है ना, तो इस डायगोनल को फाइंड करने के लिए इसी थ्योरम को यूज करेंगे, ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ फाइंड करने के लिए इसी थ्योरम को यूज करेंगे, है ना। तो उसी को हमको बताना है थोड़ा सा। आज ये हो जाएगा बाबू। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा देंगे, स्क्वायर का एरिया पढ़ा देंगे, थोड़ा सा ट्रेपेजियम हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा लेंगे। और उसके बाद ठीक है, और उसके बाद बाबू आपको हम लोग 3D शेप में एंटर करेंगे, है ना बाबू, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, है ना। उसका एरिया क्वेश्चन कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। और उसके बाद बाबू देखते हैं ज्योमेट्री सेक्शन, थोड़ा सा बाबू ज्योमेट्री सेक्शन में ओपन करना है, नहीं तो बाबू फिर बेसिक उधर से वो ओपन करेंगे, इंडिसेस, और ये इंडिसेस क्या होता है तो अभी चलेगा ना 1-2 महीना। हाँ बाबू देखते हैं, चलो अच्छी बात है बाबू, बहुत सारा